27 दिनों में 34 मौतें हुई लाइनमैन की। तो आए दिन कोई ना कोई नई समस्या ये खड़ी रहती है। हमारे सैलरी में से कभी 100 रुपए काट लेती है, कभी 200 काट लेती है, कभी 15 दिन का गायब कर दिया, कभी 2-2 महीने की लड़कियों की सैलरी गायब है। ये जो बिजली विभाग चोरी करता है, बिजली विभाग कहता है कि उपभोक्ता चोरी करता है, लेकिन चोरी कर रहा है वो छोटी मोटी नहीं, करोड़ों की। तो वो पीएफ 4 महीने का ईपीएफ मैं समझता हूँ कम से कम 40-50 लाख रुपए का बैठेगा। तो कितना पेमेंट, ये करोड़ रुपए से ऊपर होगा। तो वो लिखित में दे रहा है आश्वासन। आश्वासन ये तो अभी सादे पेपर पे है, पहले स्टाम्प पेपरों के भी है, स्टाम्प पेपर पे भी 2 बार है और हमारा ईपीएफ नहीं डलता और कटी हुई सैलरी। तो हम ऐसी ही अपने धरना स्थल पर रहेंगे, जारी रखेंगे जी हड़ताल हम। ये संविदा कर्मचारी मजदूर की स्थिति में बहुत एक्सीडेंट होता है, वो इतनी गंभीर अवस्था में होता है, या तो वो मृत्यु के काल के गाल को चला जाता है। उनकी भीषण गर्मी में यदि कुछ समय के लिए लाइट भाग जाए तो उपभोक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, जिन लोगों को जो लाइन से जुड़े हैं, बिजली से जुड़े हैं, उन्हें पिछले 4 महीने से ज़्यादा समय से ईपीएफ और अन्य जो मद में जो पैसा मिलता है वह रोका गया है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में धामपुर बिजली घर पर लाइनमैन जो हैं धामपुर, सिहोरा, नगीना, नजीबोबाद के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या समस्या है, आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह, कहाँ से हैं? मैं चंदक बिजली घर। अच्छा, ये आपका जो धरना चल रहा है, ये कितने दिन से चल रहा है और क्या समस्या है? धरना तो श्रीमान जी लगातार चलता ही रहे, कभी कभी 2-3 महीने में, 3-4 महीने में। इस कंपनी की वजह से हमें बार बार धरना लगाना पड़ता है। समस्या क्या है? समस्या ये है सर, पिछली बार भी हमने धरना लगाया था, जब तक हम धरना नहीं लगाते हमारा वेतन नहीं देते। दूसरी बात, वेतन देते तो हमारा ईपीएफ नहीं देते, ईएसआई नहीं देते। अभी भी हमारा जो 4 महीने का ईपीएफ और ईएसआई और नजीबाद में 6 महीने का, नगीना में 5 महीने का ईपीएफ रुकाया है, ईएसआई रुकाया है। और बीच बीच में कुछ लड़कों की, किसी की 2 की सैलरी काट देते हैं, किसी की 1 की सैलरी, किसी की 15 दिन की। इसी तरह से बहुत सारी सैलरी काट रखी है और हम परेशान हैं। क्या करें हम आज? मतलब ये जो कंपनी है, ये प्राइवेट है या सरकारी है? ये प्राइवेट कंपनी है, मेहर इंटरप्राइज है। समस्या है, कभी आपने जो धामपुर में विद्युत विभाग के एससी स्तर के अधिकारी बैठते हैं, कभी आपने उनसे कही कि हमारी ये समस्या है, हमारा ईपीएफ नहीं मिला, हमारा अन्य मदों में जो पैसा है वो 4 महीने, किसी को 6 महीने से नहीं मिला, आपने शिकायत करी? श्रीमान जी, इस 2 साल के टेंडर में लगभग यहाँ 5-6 धरने लग चुके। इस सैलरी के बारे में हमारे एससी साहब को भी जानकारी है, हमारे एक्शन साहब को भी जानकारी है, चीफ साहब को भी जानकारी है, सभी को जानकारी है। वो भी प्रयासरत हैं, बेचारे कर रहे हैं, लेकिन क्या कर, कंपनी अपने हठधर्मी से नहीं खत्म हो रही। तो योगी मोदी की सरकार में जो है प्राइवेट कंपनी जो है, विद्युत विभाग ने प्राइवेट कंपनी को दिया। AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि इसे प्राइवेट सेक्टर में डालने से उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है, कर्मचारियों को लाभ मिलता है। तो क्या आपको लाभ मिला है या इससे हानि हुई है? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो निचले स्तर पर कंपनियां काम कर रही हैं, ये इनसे हमें बहुत ही नुकसान हो रहा है। और श्रीमान जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने 27 दिनों में 34 मौतें हुई लाइनमैन की, जो लोगों को घर के अंदर पंखे में बैठाने के लिए अपने आप धूप में जलता है, खंबे पर जलता है, तब इनके साथ ये हाल है। और कम से कम बहुत सारे लड़के अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो बेचारे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अच्छा, अभी आपने जो बताया मौतें हुई हैं, ये किस क्षेत्र में हुई है? जिला बिजनौर में या पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में, पूरी यूपी में 34 मौतें हो चुकी। बताओ, जिसके घर से कोई मर गया हो, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा। लेकिन इन कंपनी वालों को कुछ नहीं सूझ रहा, ये तो बस अपना पैसा ऐंठने पर लगी पड़ी है और बस मजदूरों का खून चूस रही है। अच्छा, भीषण गर्मी में जैसा आप काम करते हैं, धूप में खंबे पे चढ़ते हैं, लाइन पे चढ़ते हैं, अगर अकस्मात कोई हादसा हो जाता है तो क्या उसका मुआवजा वगैरह मिलता है? मुआवजा अगर उस ऑन स्पॉट डेथ हो गई तो उसके लिए विभाग जो मुआवजा देता है। अगर किसी को चोट लग गई तो उसके लिए ना तो कोई विभाग, ना कंपनी, ना कुछ। ईएसआई कार्ड जो बनाया हमारा जमा होता है, उस ईएसआई का कार्ड भी हमें पता नहीं चल पाता कि कंपनी यही नहीं बता पाती कि हमारा ईएसआई कार्ड है कहाँ नहीं है। वो पेमेंट जो अपने घर से लगाकर तब इलाज कराते हैं। आपका नाम?
मेरा नाम जितेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष बिजनौर, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से। अच्छा, ये जो समस्या चल रही है आपके ज़िले में धामपुर, जिसमें धामपुर, सिहोरा, नगीना, नजीबाबाद के बड़ी संख्या में यहाँ कर्मचारी मौजूद हैं, इन्होंने आपसे समस्या बताई होगी तो आपने अधिकारियों को बताई, तो उनका क्या रुख था? पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अपने चैनल से ये समाज में इन अधिकारी और कंपनी की लापरवाहियां सभी के समाज के सामने रखी हैं। इन्होंने जब मुझसे बताया और मैं भी अपने संगठन से जुड़ा हूं, तो आए दिन इनकी जब से 1 जुलाई 2024 से मेहर एंटरप्राइजेज बिजनौर, इसमें धामपुर जनपद बिजनौर में आई है, तो आए दिन कोई ना कोई नई समस्या ये खड़ी रहती है कि हर बार 40-50 आदमियों का सैलरी रोक लेना, इनका ईपीएफ का पैसा, मोटा पैसा 40-50 लाख रुपए का ईपीएफ इनका गमन करे हुए है, और कोई इन्होंने आज तक सुरक्षा उपकरण नहीं दिया, किसी कर्मचारी को ईएसआई नहीं दी अपने इन्होंने 2 साल के कार्यकाल में, ना किसी को वर्दी ना किसी को जूता। और रही बात ये कि जब किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले तो उसका ईएसआई कार्ड के इलाज के लिए इनके पीछे भागना पड़ता है, और जब ईएसआई कार्ड देर से देर बनता है फिर उस मरीज को लेकर जाते हैं। ये संविदा कर्मचारी मजदूर की स्थिति में है, बहुत गरीबी की स्थिति में है। ये अपने खर्चे से जो इनका एक्सीडेंट होता है वो इतनी गंभीर अवस्था में होता है, या तो वो मृत्यु के काल के गाल को चला जाता है, अगर किसी कंडीशन में वो बच गया तो वो विकलांग हो जाता है, या इस स्थिति में हो जाता है वो कि उसका शरीर किसी काम का नहीं रहता। क्या आपके इसमें भी कोई ऐसा कर्मचारी है जिसके साथ कभी हादसा हुआ हो? हाँ, ये हमारे कर्मचारी बहुत सारे हैं। ये हमारे यहाँ 3 कर्मचारी तो अभी गुजरे हैं। कल्याणपुर से मनोज कुमार जी हैं, कोतवाली से ताबिश है, और हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो विकलांग हो गए, और ये अभी कोतवाली बिजली घर से पोल से गिर गया था जो इसका हाथ टूट गया। ये अकुशल कर्मचारियों से डिपार्टमेंट काम करवाते हैं, जबकि कुशल की सैलरी, यह तो भाई हमारा मानना है कि अगर आपने इस विभाग में कर्मचारियों की कमी है तो सभी को तुम कुशल की सैलरी क्यों नहीं देते? अच्छा, पिछले करीब काफ़ी घंटे से जो है आपके एक्शंस आपके साथ जो कंपनी का ठेकेदार आप बताया जा रहा है वो वार्ता चली, तो क्या परिणाम निकला उसका? हमारे अधीक्षण अभियंता की मौजूदगी में पहले भी इनके कई बार समझौते हो चुके हैं। 30 जून को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, और किसी भी संविदा कर्मचारी को इन पर विश्वास नहीं है कि गमन का पैसा लेकर भाग सकते हैं। हमारा मोटा पैसा है, करोड़ों रुपए के लेकर गमन कर सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे इनके पीछे? अच्छा, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई इससे पहले जो कंपनी रही हो वो कर्मचारियों का पैसा लेके भागी हो? पहले आपका नाम? मैं जितेंद्र सिंह, नगीना से। पहले भी कंपनी नहीं है, लेकिन पहले कंपनी बढ़िया थी। वो 2 तारीख में सैलरी डाल देती थी और 1 तारीख में ईपीएफ आ जाता था। पहले ना हमें धरना लगाने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ। और अब कंपनी ऐसी है कि हमारे सैलरी में से कभी 100 रुपये काट लेती है, कभी 200 काट लेती है, कभी 15 दिन का गायब कर दिया, कभी 2-2 महीने की लड़कियों की सैलरी गायब है। आपने शिकायत करी कंपनी के ठेकेदारों से? कई बार रिसीविंग भी है, एक्शन साहब से भी शिकायत करी है मैंने, नगीना में भी करी है एक्शन साहब से, एससी साहब को भी यहाँ बताया है हमने। अच्छा, ऐसे जिले के कितने कर्मचारी होंगे जो पिछले अपना ईपीएफ और जो अन्य पैसा लेने के लिए परेशान हैं, पिछले कई दिनों से धरने पर है? ऐसे कितने कर्मचारी हैं? 530 कर्मचारी हैं टोटल, जिनका ना तो ईपीएफ मिला है और जिनकी आधी सैलरी 15-15 दिन की, 2-2 महीने की सैलरी गायब है। कई करोड़ रुपए का घोटाला है। मतलब कई करोड़ का, अभी आप बताया कि कई करोड़ का घोटाला, वो किस तरह मतलब घोटाला करा गया? मतलब किस तरीके से? तो मतलब किस तरह से, जैसे एक आदमी का है, वो एक डिवीजन का है, एक शहर का है, या किस तरह से घोटाला किया गया? पूरी सर्किल का है ये, धामपुर पूरी सर्किल, जिसमें नजीबाबाद डिवीजन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे दर्शकों को, ये बताइए कि घोटाला किस प्रकार, ये जो बिजली विभाग चोरी करता है, बिजली विभाग कहता है कि उपभोक्ता चोरी करता है, लेकिन का आरोप है कि ठेकेदार, जो बिजली का ठेकेदार है जिसे ठेका मिला है, वो चोरी कर रहा है, वो छोटी मोटी नहीं, करोड़ों की। तो वो किस प्रकार होती है चोरी? वो जैसे हमारा ईपीएफ 4 महीने का अभी तक नहीं डाला इसने जी। तो ईपीएफ 4 महीने का ईपीएफ मैं समझता हूँ कम से कम
40-50 लाख रुपए का बैठेगा। 53 लाख रुपए महीना है। और हर बार हर माह 30-40 आदमियों की सैलरी छोड़ देता है डालने से, तो वो पैसा प्लस 53 लाख रुपए के हिसाब से जोड़ लो, 4-5 महीने का और 6 महीने का। नजवाबाद डिवीज़न का 6 महीने का, सिवारा का 5 का है, और नगीना धामपुर इनका 4-4 महीने का इस समय खड़ा है। बाकी और आगे को रहा तो यही हिसाब लगा लिया जाए तो कितना पेमेंट, ये करोड़ रुपए से ऊपर हो रहा है, 2-2.5 करोड़ रुपए से ऊपर। अच्छा, अभी वार्ता चली सर एक्शन साहब के साथ, जो आश्वासन मिला, क्या आप लोग उस पर राजी हैं? ये जो वार्ता चली है हम इस पर राजी नहीं हैं, क्योंकि पहले भी कई बार आश्वासन दे चुके। नहीं, आपके तो वो लिखित में दे रहा है आश्वासन ये तो अभी सादे पेपर पे है, पहले स्टाम्प पेपरों के भी है, स्टाम्प पेपर पे भी 2 बार है, और ये अपने पीछे घुमाते हैं। फिर हम इससे सहमत नहीं हैं। जब तक हमारा EPF नहीं डलता और कटी हुई सैलरी, तो हम ऐसे ही अपने धरना स्थल पर रहेंगे। अच्छा, जो आश्वासन मिला है कि मतलब जब तक आपके खाते में पैसा नहीं आएगा आप हड़ताल जारी रखेंगे या खत्म करेंगे? जारी रखेंगे जी हड़ताल हम। हड़ताल जारी रखेंगे। ये है धामपुर डिवीज़न से जुड़े बड़ी संख्या में, जिसमें धामपुर डिवीज़न में धामपुर, सिहोरा, नगीना, नजीबाबाद से 530 कर्मचारी आते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का इनका EPF तथा अन्य मद में ठेकेदार पर बकाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऊर्जा मंत्री AK शर्मा तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धामपुर के डिवीज़न से जुड़े इन कर्मचारियों की आवाज़ पहुंचे तथा जो इनकी समस्या है उसका समाधान हो सके। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।